आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पर दुराचार का मामला दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस टीम चांदूर बाजार रवाना। अंजनगांव सुरजी के 86 वर्षीय वृद्ध का मरणोपरांत देहदान, पीडीएमसी को सौंपकर की गई अंतिम इच्छा पूरी। यशोदानगर स्थित 108 एम्बुलेंस के विभागीय कार्यालय में आग, 10 लाख के नुकसान का अंदेशा। और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए महानगर पालिका ने जारी किया स्वच्छता ऐप। 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी साथ बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। जिले के चांदूर बाजार तहसील निवासी तथा भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक पर एक विवाहिता के साथ दुराचार करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर गोपाल तिरमारे निर्वाचित हुआ था, जो कि वर्तमान में चांदूर बाजार नगर परिषद में शिक्षा सभापति है। आरोप है कि गोपाल तिरमारे ने गलती से एक मोबाइल क्रमांक लगाने से उसका पीड़िता के मोबाइल से संपर्क हुआ था, जिसके बाद से गोपाल तिरमारे, जो फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की निवासी है, उसे हरदम फोन कर बातचीत करने लगा था। सूत्रों की माने तो पीड़िता विवाहित है और 2 बच्चों की मां है, जबकि उसका पति मानसिक रोगी होने की वजह से कुछ वर्ष पूर्व घर से लापता हो गया है। जबकि आरोपी गोपाल भी विवाहित है, लेकिन गोपाल हरदम पीड़िता को अपने अविवाहित होने तथा उसे पीड़िता पसंद होने का झांसा देते हुए 2 से 3 बार पीड़िता के घर एवं अन्य स्थान पर दुराचार की घटना को अंजाम दे चुका है। ऐसा आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार जब उसने गोपाल से विवाह की बात की तो वो सीधे मुकर गया और आर्थिक लेन देन कर मामला रफादफा करने की धमकी दिया करता था। अंततः पीड़िता ने बीते रविवार की रात आरोपी गोपाल तिरमारे के खिलाफ फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऑनलाइन ठगी मामले में गिरफ्तार आरोपी परितोष को अदालत ने 11 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। तो आइए नजर डालेंगे पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर। बैंक से ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस परेशान थी और पुलिस के पास केवल एक ही चेहरा था। देश की 125 अरब की आबादी में वो चेहरा ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था। साइबर सेल तथा अपराध शाखा ने जांच में पूरी ताकत लगाकर 3 दिन पूर्व पुलिस को एक लिंक मिला और ठगी मामले से जुड़े कुछ लोग वाशिम में रहने ही सूचना मिली। पुलिस तत्काल उनके पीछे पहुंची। वहां से औरंगाबाद होते हुए चंद्रपुर आई। अमरावती पुलिस चंद्रपुर पहुंची। उसके पूर्व ही चंद्रपुर पुलिस ने वरोरा से विशाल उमरे को गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी हाथ से निकल जाने के बाद अमरावती पुलिस ने अपना फोकस दिल्ली की ओर किया। पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टीम दिल्ली रवाना हुई। बडनेरा एटीएम से मिले सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा था वो नई दिल्ली के ग्रेटर ऑफ कैलाश परिसर में अमृतपुरी में एक मकान में छुपा हुआ रहने की जानकारी मिली। पुलिस टीम सीधे घर में घुस नहीं पा रही थी, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई परिजन होता तो आरोपी को सतर्क कर देता और आरोपी हाथ से निकल जाता। कड़ाके की ठंड में पुलिस ने 6 घंटे तक घर के चारों ओर घेरा रखा। शनिवार के तड़के पुलिस को विश्वास हुआ कि आरोपी घर में अकेला है। तब पुलिस ने मकान पर धावा बोला और आरोपी परितोष को गिरफ्तार किया। परितोष को दिल्ली अदालत में उपस्थित कर गोंडवाना एक्सप्रेस से रविवार के तड़के अमरावती लाया गया। इस ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस विभाग ने दिल्ली से आरोपी को अमरावती की अदालत में हाजिर किया, जहां अदालत ने परितोष को 11 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। दिल्ली से हिरासत में लिए गए परितोष ने प्राथमिक पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो उसके बॉस के कहने पर देश भर के शहरों में घूमता, भीड़भाड़ वाले एटीएम में जाकर
कतार में खड़ा होता। एटीएम कार्ड से 16 अंक वाला कार्ड नंबर अपने मोबाइल से क्लिक कर सीधे बॉस को मैसेज कर देता और बॉस कुछ ही मिनटों में उसके खाते से रकम उड़ा देता। इस काम के बदले उसे हर नंबर के 1000 रुपए मिलते। बताया जा रहा है कि वर्ष 2013 में ऑनलाइन ठगी के मामले में ओडिशा प्रांत के विशाखापट्टनम की जेल में कुल 9 आरोपी बंद थे। उनमें से परितोष के साथियों का समावेश हो सकता है। इसी गिरोह के संबंध में अधिक जानकारी जुटाने के लिए विभाग का एक दस्ता ओडिशा रवाना होने के भी समाचार मिले। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी परितोष ने बताया कि वो एक घटना को अंजाम देने के बाद अगले शहर का रुख कर लेते। परितोष के पास से मिले कागजों के नंबर से पता चला कि परितोष एवं उसकी पत्नी के नाम से अलग अलग बैंक खाते हैं। पूरे विदर्भ तथा मराठवाड़े में अब तक अनेकों बैंक खाते धारकों को जहां लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है, तो वहीं शहर के 20 एसबीआई बैंक खाते धारकों से करीब 22 से 23 लाख की ठगी की गई है। इन ठगबाजों के अय्याशी का आलम तो यहाँ तक था कि वे अनेकों बार हवाई जहाज से यात्रा कर घटना को अंजाम देते थे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के अंजनगांव सुरजी निवासी तथा 86 वर्षीय वृद्ध के अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए उनके दोनों बेटों ने सोमवार की रोज अपने पिता का पार्थिव शरीर पीडीएमसी प्रबंधन को सौंपा। जानकारी के अनुसार 86 वर्षीय हनुमान दास जी तिवारी की अंतिम इच्छा में उन्होंने लिखित स्वरूप में जताते हुए कहा कि उनके देहावसान के बाद उनका पार्थिव शरीर पीडीएमसी को दान किया जाए तथा किसी भी प्रकार की कर्मकांड परंपरा न किए जाने के साथ ही उनके मरणोपरांत नारायण सेवा संस्थान के किसी पोलियोग्रस्त बच्चे के इलाज हेतु 5000 रुपए तथा गोरक्षण की गायों को चारे हेतु 2000 रुपए देने की भी उनकी अंतिम इच्छा उनके दोनों बेटे की ओर से पूरी की गई। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने चोरी कर जेवरात समेत 1.5 लाख की नकद पर हाथ साफ कर रफू चक्कर होने में कामयाब रहे। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी निवासी मोहम्मद शरीफ मोहम्मद जाकिर, इनके घर में अज्ञातों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। रविवार की रोज मोहम्मद शादी के लिए वर्धा गए हुए थे, तो लौटने पर अपने घर का ताला उन्हें टूटा हुआ दिखाई दिया और इसी के साथ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस टीम ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घर से 6 तोले का सोने का नेकलेस, 1.5 लाख नगद तथा एलसीडी टीवी पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। फॉरेंसिक विभाग ने भी पंचनामा कर कुछ सबूत जुटाने के प्रयास किए और आगे की तफ्तीश नागपुरी गेट थाना पुलिस द्वारा जारी है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ, मैं कल रसम को गया था और 11 बजे कल आज सवेरे जब घर पे आया 11 बजे तो सब ताले वाले टूटे हुए थे और सोने का हार और 1,58,000 चोरी हो गई और टीवी गई। सोने का हार कितने का था? सोने का हार 5 समझ लो 5 तोले का होगा। हाँ बिल है ना, जैसा उसका बिल है अपने पास, जो भी होंगे घर के लोगों को मालूम है। तो वहीं शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में बीती रात यशोदा नगर स्थित 108 एम्बुलेंस के विभागीय कार्यालय में लगी अचानक आग की घटना ने 10 लाख के नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है। रविवार की शाम 6 बजे के दौरान यशोदा नगर गली क्रमांक 2 में स्थित 108 एम्बुलेंस के विभागीय कार्यालय से धुआं उठता नजर आया। अचानक आग की लपटें दिखाई पड़ी और आग ने देखते ही देखते रौद्र रूप धारण किया। आग इतनी भीषण थी कि पूरा यशोदा नगर परिसर आग की आंच महसूस कर रहा था। सौभाग्य से कोई अनर्थ नहीं हुआ, मगर 108 एम्बुलेंस का विभागीय कार्यालय जलकर खाक हुआ। यशोदा नगर के गली नंबर 2 में सुजीत मिश्र के मकान में ये विभागीय कार्यालय किराए पर गया था। रविवार की शाम शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और आग ने रौद्र रूप धारण किया। तो वहीं अज्ञात द्वारा पुलिस तथा महावितरण को सूचित किया गया। तब तक आग ने इमारत को काबू में ले लिया था। यहां तक कि आग की लपटें अड़ोस पड़ोस के घरों तक पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग में एम्बुलेंस के एयर पार्ट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर रहने से आग भयावह हो चुकी। दमकल के वाहन तत्काल पहुंचे और 6 वाहनों से 3 घंटे में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत महानगर पालिका प्रशासन ने भी कमर कसते हुए
अब स्वच्छता ऐप जारी किया है और 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा तक दिया है। जानकारी के अनुसार महानगर पालिका के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के तहत अपना शहर स्वच्छ रखने में मदद करने के लिए महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने की मुहिम प्रारंभ की है। महानगर पालिका प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे ने बताया, अमरावती महापालिका अमरावती स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 आपले शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी महापालिकेला सहकार्य करावे, स्वच्छता ॲप डाउनलोड करावा। आपल्या शहरामध्ये जिथे कुठेही शहरात कचरा दिसेल तो त्याचा फोटो काढावा, तो अपलोड करावा। स्वच्छता MOHUA ॲप हे डाउनलोड केल्यास कचरा किंवा त्या संबंधित असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांचा फोटो पाठवल्यास त्या समस्येचे ठिकाण म्हणजे राजापेठ, आंबापेठ, इतवारा बाजार, बडनेरा, जिथे कुठला जो एरिया असेल, जुनी वस्ती, नवी वस्ती, बडनेरा, अशा प्रकारे जर आपण भरलं तर समस्येचं ठिकाण निश्चित करून भरल्यानंतर तो फोटो या ॲपवर पाठवावा। तो 24 तासाच्या आत ती समस्या निराकरण करण्याची जबाबदारी किंवा कार्यवाही करण्याची संबंधित अधिकारी जबाबदारी आहे। त्यामुळे नागरिकांनी या ॲपचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा। महापालिकेत तक्रार येण्याकरता किंवा लेखी देण्याकरता सुद्धा आता यापुढे आवश्यकता नाही आहे। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली NGO अरहम ग्रुप द्वारा बडनेरा क्षेत्र के जरूरतमंदों को शीत सत्र की शुरुआत में ही ब्लैंकेट वितरित किए गए। अरहम युवा सेवा ग्रुप के माध्यम से कपकपाती ठंड में कंबल राहत सहायता उपक्रम, जिसके अंतर्गत बडनेरा से अरहम सेवक नितिन दोषी के अथक प्रयासों से बडनेरा के प्रसिद्ध सेवाभावी डेंटिस्ट उमेश चौधरी के सौजन्य से शनिवार की रोज उनकी धर्मपत्नी प्रणीति चौधरी के जन्मदिन पर बडनेरा में आसपास की बस्तियों के अत्यंत जरूरतमंद लोगों को करीबन 60 ब्लैंकेट का वितरण किया गया। साथ ही उपस्थित सभी जरूरतमंदों को नाश्ता भी करवाया गया। शीतलहर में राहत के रूप में कंबल पाकर उनके मुख पर आई मुस्कान जीवन का सच्चा आत्मसंतोष दिला गई, ऐसा उन्होंने इस दौरान कहा। जिले के अचलपुर तहसील स्थित भुगाव के कुछ निवासियों ने यहां के गट क्रमांक 398 में परप्रांतीय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने पर उस जगह पर स्थानीय लोगों को घरकुल देने की मांग की है। बता दें कि इस संदर्भ में सोमवार को भुगाव निवासी कैलाश कडू, मुकुंदा कडू एवं विनायक वानखड़े की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि यहां के ग्राम पंचायत ई क्लास गट क्रमांक 398 में कुछ परप्रांतीय लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिसे हटाते हुए उपरोक्त जगह पर घलकुल बनाकर भुगाव के इन मूल रहिवासियों को दिया जाए, ऐसी मांग इस ज्ञापन के द्वारा की गई। ग्रामपंचायत भुगाव हद्दीतील ई क्लास जमीनवर परप्रांतीयांनी 4थ्या महिन्या म्हणजे एप्रिल महिन्यापासून अतिक्रमण केलेले आहे। त्यासाठी आम्ही तहसीलदार SDO ऑफिस यांना वारंवार निवेदन देऊन म्हणजे त्यांचं अतिक्रमण हटवण्यासाठी निवेदन दिले, पण त्यांनी काहीच त्यामध्ये सहभाग दिलेला नाही आम्हाला। त्यानंतर आम्ही 3-4 वेळा इथं जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे वारंवार त्यांना पण निवेदन दिले की यांचं अतिक्रमण काढण्यात यावं, पण त्यांनी आम्हाला काहीच रिस्पॉन्स दिला नाही। त्यासाठी आम्ही 1 दिवसाचं SDO ऑफिसवर 1 दिवसाचं उपोषण केलेलं आहे, उपोषण केलं। त्यामध्ये तहसीलदार साहेबांना आम्हाला असं पत्र दिलं की बा मी तुमची जी मागणी आहे हे जिल्हाधिकारी साहेबांना कळवून आम्हाला एकतर त्यांना ते अतिक्रमण काढण्यास भाग पाडतो किंवा आम्ही स्वतः हे देतो का बा आम्हाला अधिकार द्यावा काहीतरी काढण्यासाठी, असं पत्र दिलं। पण त्यानंतर आम्हाला आज 1 महिना झाला, त्यांनी पण आम्हाला ते अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोणता सहभाग दिलेला नाही। अमरावती जिले को दुष्कालग्रस्त घोषित कर प्रति हेक्टेयर 50,000 का मुआवजा किसानों को दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरने आंदोलन किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को 1 दिवसीय आंदोलन करते हुए अमरावती जिले को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की गई, जिसके अनुसार जिले में बारिश कम पैमाने पर होना, कपास में इल्लियों का प्रभाव, बोगस बीजों से किसानों की आर्थिक ठगबाजी तथा प्रति हेक्टर 50,000 नुकसान भरपाई की मांग पर यह आंदोलन किया जा रहा है। धरणे आंदोलनाचा उद्देश असा आहे की आपण पाहिली आहे की विदर्भाची शेतकऱ्याची जी आताची परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये भाजप सरकारनं जी कर्जमाफीची घोषणा केली होती त्यामध्ये 1 रुपयाही अजून शेतकऱ्याला मिळाला नाही, पण जेणे ते करून शेतकऱ्यांनी विदर्भामध्ये कापसाचा पेरा आहे, त्यानंतर संत्र्याचं पीक आहे, त्यानंतर सोयाबीन आहे,
त्यामध्ये कोणतंही पीक आलेलं नाही. 17मध्ये विदर्भामध्ये बार खाल्लेला आहे. त्यानंतर सोयाबीनच्या शेतात शेतकऱ्यांनी रोटावेटर फिरायला आहे. त्यानंतर कापसाचे जे आपण पांढरं सोनं म्हणतो, कापसाचं पांढरं सोनं, आम्ही सगळ्या जिल्ह्यामध्ये विदर्भामध्ये जेव्हा दौरा केला तेव्हा मला दिसून आलं की या कपाशीच्या बोंडामध्ये जी गुलाबी अळी आहे, गुलाबी अळीचा प्रादुर्भाव पूर्ण विदर्भामध्ये दिसून आला. ज्यामध्ये जे बोंड तुम्हाला हिरवे दिसतात, कापूस दिसतो, पण जेव्हा ते बोंड खुललं त्याच्यामध्ये गुलाबी अळीचा प्रादुर्भाव आपल्याला अमरावती जिल्ह्यामध्ये दिसून आला. त्यामुळं हे शेतकऱ्यांना मेहनतीनं पिकवलेलं सोनं आहे हे खराब झालेलं आहे. पण यामध्ये भाजप सरकार किंवा कोणतेही मंत्री आहे याच्यामध्ये पडायला तयार नाही. त्यांचं याच्यावर लक्ष नाही. म्हणून आम आदमी पार्टीनं घोषणा केली आहे की अमरावती जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त घोषित करणं आवश्यक आहे. नाही तर कोणत्याही शेतकऱ्याला याच्यामध्ये मदत मिळणार नाही. ज्या बीटी कंपनी आहे ते दावा करतात की त्यांचं जे बियाणं आहे याच्यावर कोणतीही कीड लागत नाही किंवा अळी पडत नाही, पण हे सपशेल खोटं ठरलेलं आहे. याच्यामध्ये शेतकऱ्याची फसवणूक बीटी बियाणा कंपन्याकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे या बीटी बियाणांचे जे बालक आहेत त्यांच्यावर फौजदारी FIR होणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्याची याच्यामध्ये नुकसान भरपाई त्यांना मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळं सरकारनं याच्यामध्ये नक्की धोरण करावं. यासाठी आम आदमी पार्टीने इथं आज धरणे आंदोलन केलं है। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान घरचा मान घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती अहो हो कोण आहे ती गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो वहीं डाक विभाग की समस्या को लेकर स्थानीय पंचशील नगर के रहवासी त्रस्त है। पिछले कई वर्षों से यहाँ के घरों में डाकिये के पैर नहीं लगे। प्रभाग क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाले पंचशील नगर वडरपुरा कैंप परिसर में पत्र व्यवहार से जुड़ी समस्या का हल निकालने की मांग की जा रही है। स्थानीय नगर सेवक अजय गोंडाने द्वारा डाकपाल पवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछले कई वर्षों से डाकिया तथा डाकघर न होने से परिसर के नागरिक त्रस्त है। स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर संघर्ष युवक संगठन द्वारा महानगर पालिका आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द समस्याओं को निपटाने की मांग की जा रही है। अमरावती ते भातकुली हे जे सिटी बस चालू करण्याबाबत महानगरपालिकेच्या आमच्यामध्ये ठराव झाला होता आणि हा ठराव मंजूर झाला होता, पण बरेच दिवस झाले अमरावती भातकुली सिटी बस सुरू नाही झाली आहे। त्याचप्रमाणे मी असताना मी स्वतः माडा कॉलनी ते अकोली गजानन महाराज क्रांती कॉलनीचं मंदिर ते नवसारी अशी एक नवीन बस सिटी बसचा मार्ग पास करून घेतला होता। ठरावसुद्धा पारित झाला होता, RTA सुद्धा याची परमिशन झाली होती, पण अजूनसुद्धा ते सिटी बस सुरू झाली नाही आहे। त्याचप्रमाणे अमरावती शहरामध्ये आमच्या अंबापेठ गौरक्षमध्ये साफसफाईचा जो मुद्दा आहे तो साफसफाईच्या मुद्द्याकडे व्यवस्थित लक्ष देऊन प्रशासनाने तो मुद्दा हाताळावा आणि साफसफाई नेहमीच झाली पाहिजे, जेणेकरून जनतेच्या आरोग्याला कुठे धोका होणार नाही, यासाठी आज निवेदन दिलं आहे। आणि त्याचप्रमाणे उत्तेश्वर चौक ते साईनगर हा जो रस्ता आहे, हा रस्ता डांबरीकरण बरेच दिवसाला मंजूर आहे, पण तो अजूनसुद्धा पूर्ण झाला नाही। हा सुद्धा रस्ता पूर्ण करण्यात यावा। त्याचप्रमाणे अंबादेवी समोरचं ते मंदिर आहे, त्या मंदिरासमोर भिंत बांधली आहे, ते भिंत बांधण्याचं प्रोव्हिजन बनापाचं काय होतं मला माहीत नाही, पण ते भिंत तोडण्याचे आदेश बरेच दिवस झाले, पण अजूनसुद्धा ते काम झालं नाही। त्याचप्रमाणे आपल्याला माहीत आहे अंबादेवीचं जे अंबा नाल्यावर जे चुकीचं बांधकाम झालं आहे, त्यामुळे गौरक्षण असो, अंबादेवी आपलं चुनापट्टी असो, नमुना असो, या भागामध्ये पाणी पावसाळ्यामध्ये नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी जाते, पण अजूनसुद्धा त्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही। आणि आमचं असं म्हणणं होतं की अंबादेवीच्या बांधकामाला जे दोषी अधिकारी आहे
जे चुकीचं बांधकाम केलं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे मुद्दे घेऊन आम्ही महानगरपालिकेमध्ये आलो होतो। आणि जे रस्ते अमरावती शहरामध्ये डांबरीकरण खड्डे पडले आहे ते सर्व रस्ते दुरुस्त करावे, अन्यथा आज आम्ही आंदोलन शांततेने निवेदन शांततेने दिलं आहे। यानंतरचं आंदोलन आक्रमकपणे अमरावती महानगरपालिकेवर हल्लाबोल संघटना करणार आहे। विज्ञान की भाषा में सुपर मून कहलाने वाली घटना मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा यानी कि 3 दिसंबर रविवार की रोज देखा गया। इस रोज चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा करीब था। मार्गशीर्ष पूनम के दिन माने रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2017 को संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसे साइंस की भाषा में सुपर मून कहते हैं, देखा गया। अमरावती में भी यह सुपर मून अंतरिक्ष अभ्यासकों द्वारा अभ्यासा गया। 3 दिसंबर की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट था। कई लोग अमरावती में भी अपने अपने छतों पर जाकर चंद्रमा को निहार रहे थे, तो कुछ लोग इनमें से चंद्रमा की तस्वीरें ले रहे थे, तो कुछ लोग चित्रीकरण कर अपने अभ्यास को पूर्ण रूप देने का प्रयास कर रहे थे। अनुसया माता एवं आत्रेय ऋषि के पुत्र देवादिदेव दत्तात्रेय, इनका जन्मदिन दत्त जयंती की रोज समूचे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बडनेरा स्थित झीरी मंदिर में दत्त जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। मार्गशीर्ष पूनम के पावन अवसर पर अनुसुया नंदन देवाधिदेव भगवान श्री दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा संपूर्ण भारतवर्ष में दत्त जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यूँ तो भारत में देवाधिदेव दत्तात्रेय के अनेकानेक मंदिर है, किंतु इनमें कुछ खास तीर्थ क्षेत्र है जो इनके नित्य आवागमन से हमेशा खिले रहते हैं। नरसोबावाड़ी, श्री क्षेत्र कारंजा, श्री क्षेत्र मानगांव, श्री क्षेत्र कुरुगड्डी माने कुरवपुर, श्री क्षेत्र माहूर, ये इनमें से विख्यात है। इन्हीं में से एक नाम आता है श्री क्षेत्र दत्त झीरी। अमरावती से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह झीरी मंदिर। बडनेरा से यवतमाल मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर पर दत्त क्षेत्र यह प्रख्यात है। यहाँ पर देवाधिदेव दत्तात्रेय का नित्य आवागमन रहता है। 2018 में यह मंदिर अपना स्वर्ण शताब्दी वर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है। 3 दिसंबर 2017 को दत्त जयंती उत्सव जन्म कीर्तन के साथ सोत्साह संपन्न हुआ। मंगलवार 5 दिसंबर 2017 को दोपहर 12 से 3 बजे तक महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। इस संबंध में मंदिर के अध्यक्ष विलास जोशी एवं किरण हातगावकर द्वारा दी गई अधिक जानकारी। या वर्षी या मंदिराला सीताराम महाराजांच्या समाधीला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आपण शताब्दी वर्षाकाळावर सध्या आपण वाटचाल करत आहोत। शताब्दी वर्षाच्या पूर्वीचा हा दत्त जयंती उत्सव आहे, त्यामुळे एकदम उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी हजारो भाविक या ठिकाणी दर्शनाला येतात। दरवर्षीप्रमाणे यावेळेस विशेष उत्साह आहे, कारण 18 फेब्रुवारी 2018 पासून आपल्या ह्या मंदिरामध्ये समाधी शताब्दी वर्षाची सुरुवात होते आहे। 18 फेब्रुवारी 2018 ते 15 मार्च 2019 पर्यंत शताब्दी वर्ष चाले आणि ह्या वर्षाचं विशेष औचित्य हे आहे की ह्या मंदिरामध्ये शिखराची जी उंची होती ती कमी होती। आपण याला नवीन कळस उभारणी केलेली आहे आणि जमिनीपासून 57 फूट उंच असा कळस आपण उभारलेला आहे। त्याचप्रमाणे गाभाऱ्यातील स्लॅबमधून जे पाणी लिकेज व्हायचं ते टाळण्याकरता आपण गाभाऱ्याच्या आजूबाजूला कॉलम उभे करून त्यावर स्लॅब टाकला आणि वर जुना कळस जो आहे तो इनकेस करून नवीन कळस उभारणी केलेली आहे। त्यामुळे ह्या परिसरामध्ये सध्या एक विशेष बाब शताब्दी वर्षापूर्वीची ही, त्याच्यामुळे सगळं उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी आहे। आणि आपण पाहत असाल या ठिकाणी की भक्तांची म्हणजे जी आज गर्दी दिसते आहे ती दरवर्षीपेक्षा किंवा आतापर्यंतच्यापेक्षाही पण खूप जास्त झालेली आहे। आणि शताब्दी वर्षामुळे सगळ्यांना ही कल्पना असल्यामुळे आता आम्ही शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल करत असल्यामुळे तितक्याच उत्साहाने लोकांचा या ठिकाणी लोक दर्शनाकरता या ठिकाणी येतात। दत्त जयंतीचा उत्सव आनंदाने इथे साजरा होतो आहे आणि आता आपण सीताराम महाराजांच्या शताब्दी महोत्सव वर्षाकडे आपण वाटचाल करतो आहे। त्याच्यामुळे या उत्सवाला तसं अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे। पुढच्या वर्षीपासून आपण म्हणजे फेब्रुवारी 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत शताब्दी महोत्सव आपण साजरा करतो आहे। आम्ही सर्व परिसरातील भक्त मंडळींना विनंती करणार आहे की या सर्व उपक्रमां मंदिराने जे काही उपक्रम आयोजित केले आहेत
त्या सर्व उपक्रमामध्ये त्यांनी तन्मन धनाने सहभाग द्यावा आणि हा शताब्दी महोत्सव फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जो योग मिळाला आहे त्याची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने साजरा करूया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के स्वावलंबी नगर स्थित नवनाथ मंदिर संस्थान की ओर से संगीतमय नवनाथ भागवत कथा का आयोजन किया गया। 2 दिसंबर से प्रारंभ हुई यह भागवत कथा आने वाले 10 दिसंबर तक चलेगी। कठोरा रोड स्थित स्वावलंबी नगर के नवनाथ मंदिर संस्थान की ओर से आयोजित इस भागवत कथा के संदर्भ में बताया गया कि पूज्य संतोष महाराज निम्बाड़कर के अमृतवाणी से गत 2 से 10 दिसंबर तक चलने वाला यह भागवत कथा रोजाना दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि सुबह 8 से 12 की अवधि में ग्रंथ पारायण किया जाएगा। दत्तात्रेय भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नवनाथ भगवान की जय। आता विश्वात्मक देवी निवागिन्य तोषावे तोषो निवृद्यावे प्रसादाय जय खडांची वेंकटी सांडो कया सत्कर्मी रतिवाळो भूता परस्पर दळो मैत्र जीवांचे दुरितांचे निर्जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पावो रोजे। स्थानीय साईनगर में दत्त जयंती के अवसर पर श्री बिहाड़े बाबा मित्र मंडल की ओर से श्री बिहाड़े बाबा इनका उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना, भजन तथा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। तो उसी के साथ स्थानीय साईनगर में भी दत्त जयंती के अवसर पर श्री बिहाड़े बाबा मित्र मंडल की ओर से श्री बिहाड़े बाबा इनका उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस समय मंदिर में पूजा अर्चना, भजन तथा महाप्रसाद का भी आयोजन रखा गया। इस वक्त मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सभी लोगों ने शारीरिक तथा आर्थिक मदद किए जाने का आह्वान भी किया। इस समय स्थानीय सभी भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पर दुराचार का मामला दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस टीम चांदूर बाजार रवाना। अंजनगांव सुरजी के 86 वर्षीय वृद्ध का मरणोपरांत देहदान, पीडीएमसी को सौंपकर की गई अंतिम इच्छा पूरी। यशोदानगर स्थित 108 एम्बुलेंस के विभागीय कार्यालय में आग, 10 लाख के नुकसान का अंदेशा। और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए महानगर पालिका ने जारी किया स्वच्छता ऐप। 24 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।